हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम महत्वपूर्ण NCERT बेस्ड क्लास 10th इतिहास की पुस्तक से हम महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको लेकर आए हैं। ये जो है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, साथ ही ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेकर हम इन प्रश्नों को देखते हैं। अध्याय 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहला प्रश्न दे रखा है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो वो है यूरोप। अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? वो है बुर्बो वंश। अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो वो था कार्बोनरी से। अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? वो था ऑस्ट्रिया। और अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया था? वो प्रधानमंत्री पद पर। अगला प्रश्न है, गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? ये एक नाविक था। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? वो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला प्रश्न है, जालवेरिन कैसी संस्था थी? ये व्यापारियों की संस्था थी। अगला प्रश्न है, रक्त और लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये किया था आपका बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1871 में। अगला प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो नेपल्स की जो क्रांति हुई थी 1821 में हुई थी। अगला है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ये हुआ था आपका इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? ये किया गया था आपका 1832 में। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1810 में। अगला प्रश्न है, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? तो ये हुई थी 1829 को। अगला है, एड्रियानो जो नोपुल है उसकी संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ये हुई थी तुर्क और रूस के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, सेडन का युद्ध किनके बीच हुआ? ये हुआ था आपका फ्रांस और प्रसा के बीच में। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ये रूस ने। इसके बाद है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये हुआ था सेडान में। अगला है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये प्रेरणा स्रोत रहा आपका यूनान। अगला है, युवा इटली संस्था का विकास किया? ये किया था मेजनी ने। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ये एक कूटनीतिज्ञ था। अगला है, सार्डिनिया और पिडमाउंट का शासक कौन था? वो था विक्टर एमुनल। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? वो हुए थे लॉर्ड बायरन। अगला है, जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो वो की थी प्रसा ने। हंगरी की भाषा क्या थी? वो थी मैगार। अगला है, यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो हुई थी तुर्की की। अगला प्रश्न है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो ये थी आपकी फ्रांस। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है यूनान को। अगला है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ये हुआ था 1688 में। अगला है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? वहाँ था बुर्बो वंश का। अगला है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ये की गई थी 1804 में। अगला प्रश्न है, जर्मन के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? वो 3 युद्ध किए। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ये था जर्मनी। अगला है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? ये थी रूस ने। अगला है, यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो वो था मेजनी। अगला प्रश्न है, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा? ये था चार्ल्स दशम ने। अगला प्रश्न है, प्रसा का शासक कौन था? ये था आपका विलियम प्रथम। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है तुर्की को। अगला है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? वो की थी आपकी राइन संघ की। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई?
वो हुई थी एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। अगला है यंग यूरोप की स्थापना किसने की? वो की थी मेजनी ने। अगला है नौ गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था इटली में। अगला है मेटरनिक कौन था? वो था ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला प्रश्न है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वो थी 1810 में। अगला प्रश्न देखते हैं 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? वो हुआ था निरंकुश राजतंत्र। अगला प्रश्न है लाल कुर्ती नामक संस्था का संगठन किसने किया था? वो किया था आपका गैरिबाल्डी ने। अगला है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसे पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई? ये बिस्मार्क ने अपनाई। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? वो हुआ था सेडन का युद्ध। अगला प्रश्न है किस संधि द्वारा जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। और आज का लास्ट प्रश्न है जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? वो था नेपोलियन तृतीय। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम दूसरे पार्ट के जितने भी महत्वपूर्ण MCQ बनते हैं उसको लेकर आएंगे। धन्यवाद।